नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल यूनिक में। और ये अपना 25वां लेक्चर है मिशन 2021 के लिए। इसमें 10 क्वेश्चन पर डे स्टैटिक्स और करंट अफेयर के डिस्कशन किए जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हॉट स्पेल से रिलेटिव है को तब हीट वेव कहा जाता है जब तापमान एक सप्ताह से अधिक समय तक ऐतिहासिक औसत से अधिक होता है। ये गलत है, एक सप्ताह नहीं है भाई, एक सप्ताह कुछ ज़्यादा हो गया। हीट वेव तब शुरू होता है जब वायुमंडल में उच्च दाब स्थानांतरित होती है और गर्म हवा को ज़मीन की ओर धकेलता है। ये सही है। जब हीट वेव का प्रवाह होता है तो हवा और बादल कवर में कमी हो जाती है, जिससे हवा और अधिक गर्म हो जाती है। ये भी सही है। तो इसका 2 और 3 सही है, पहला गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जो वहाँ पे एक सप्ताह दिया हुआ था वो 2 या उससे अधिक दिनों के लिए ऐतिहासिक औसत से अधिक होता है जब तापमान, तो उस हॉट स्पेल को हीट वेव कहा जाता है। और तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक RLVTD इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम के लिए विकसित भारत का पहला मानव रहित यान है। ये सही है। और JSLV मार्क सेकेंड में भारतीय क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है और यह 25 किलोग्राम वजनी उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्ष GTO में लॉन्च करने में सक्षम बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन इसने पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है। तो जबकि अगर पूछा होता कि सही कौन है तो इसका आंसर सी होता, लेकिन इसने पूछ रखा है सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। RLVTD को इसरो द्वारा क्या हो गया? इसरो द्वारा RLV प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया था। और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत एयर ब्रीथिंग इंजन और पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के साथ हाइपरसोनिक रॉकेट का विकास करना शामिल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सीमा हाट से संबंधित है। सीमावर्ती हाट कौन कौन से देश से जुड़ा हुआ है? तो बांग्लादेश से एक जुड़ा हुआ है, 4 सीमावर्ती हाट है। और भूटान से नहीं है, म्यांमार से नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और बांग्लादेश और भारत सीमा पर 4 सीमा हाट संचालित हो रहे हैं, जिसमें मेघालय से 2 सीमावर्ती हाट क्लाइचर और ब्लाथ हैं, जबकि 2 त्रिपुरा से हैं, श्रीनगर और कमला सागर। श्रीनगर एक जम्मू कश्मीर में भी है और एक त्रिपुरा में भी। अगला प्रश्न लेते हैं। सार्क से रिलेटिव है। सार्क का फुल फॉर्म है हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो सार्क का एक पर्यवेक्षक के रूप में संयुक्त राष्ट्र के साथ अस्थायी राजनयिक संबंध है। सही है। इसका सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। यह गलत है। एक समझौते के तहत 1985 में बांग्लादेश में जब समझौता किया गया और उस पर हस्ताक्षर हुआ तो सार्क का उदय हुआ, लेकिन जो इसका मुख्यालय है वो 1987 में नेपाल काठमांडू में बनाया गया। तो दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करते हुए बी को गलत करते हैं और डी को। तो 1 और 3 में अगर तीसरा सही है तो सी आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान सार्क के सदस्य बनने वाला अंतिम देश है। ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एलिमिनेशन मेथड का उपयोग हम अगर बारीकी से करें तो अगर हमें सारे प्रश्न
पता भी ना हो तो भी आंसर आसानी से मिल जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया 1985 में ढाका में एक सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया, उसी के साथ में सार्क का उदय हुआ। काठमांडू में इसका मुख्यालय है, 1987 में स्थापित किया गया। देश कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और इसका संयुक्त राष्ट्र के साथ ही राजनयिक संबंध नहीं बल्कि यूरोपीय संघ सहित बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ भी संबंध विकसित हुई। और अफगानिस्तान कब शामिल हुआ था? 2005 में 13वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान। अगला प्रश्न लेते हैं। अदन की खाड़ी निम्नलिखित किनके बीच एक प्राकृतिक समुद्री लिंक का निर्माण करता है? अदन की खाड़ी जो है लाल सागर और अरब सागर के बीच करता है, तो इसका आंसर बी होगा। एक सेकेंड, ये रहा रेड सी, लाल सागर, ये रहा अरबियन सागर सी, और ये रहा गल्फ ऑफ अडन। अगला प्रश्न लेते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध। राज्य मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यह गलत है, ये गैर संवैधानिक निकाय है। तो इसका आंसर ये पहला गलत है गया, तो बी कैंसिल, डी कैंसिल। अब 3 दोनों में है, ए और सी में, तो तीसरा सही हो जाएगा। अगर दूसरा देखना पड़ेगा कि सही है कि नहीं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये गलत है, ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन हटाया राष्ट्रपति के द्वारा ही जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करता है, ये तीसरा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। जैसा कि मैंने बताया गैर संवैधानिक निकाय है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन हटाया राष्ट्रपति के द्वारा ही जा सकता है। यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य संवैधानिक आयोग द्वारा पहले से ही ऐसे किसी मामले की जांच की जा रही है तो राज्य मानवाधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता है। आयोग मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है। अगला प्रश्न लेते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है? बिल्कुल है। राष्ट्रपति को राज्य विधानसभा के संबंध में वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये गलत है। यदि राज्यपाल को लगता है कि यह राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए तो वो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति फिर उसका बिहेव वैसे ही करेगा जैसे संसद द्वारा पारित विधेयक का है, तो दूसरा गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। राष्ट्रपति के पास राज्य विधानसभा के संबंध में भी वीटो की शक्तियां प्राप्त है। और विधायिका द्वारा पारित विधेयक तभी अधिनियम बन सकता है जब उसे राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति के विचार विमर्श अगर भेजा गया हो तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाता। अगला प्रश्न, संघीय विशेषता कौन सी नहीं है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो पहला है कि संविधान लिखित और सरलता में संशोधन योग्य नहीं है, ये सही है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कठोर हैं, उनको आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, ये गलत है। समान प्रतिनिधित्व नहीं है, यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर है, तो 1 से लेकर 31 तक सीटें मिली हुई है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को मिली हुई है। राज्य सरकारें केंद्र से शक्तियाँ प्राप्त करती हैं, ये गलत है, ये संविधान से शक्तियाँ पाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी नहीं है विशेषता? संघीय विशेषता नहीं है, तो दूसरा और तीसरा नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न लेते हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने के समान है। बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभा के विघटन के बाद भी राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद हमेशा मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो कोई भी कार्य करेगा तो वो मंत्रिपरिषद के सहमति पर करेगा। अगर मंत्रिपरिषद नहीं है तो वो कोई कार्य कर नहीं सकता। तो निर्वात खत्म करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होना अनिवार्य है। कैबिनेट के और कार्य सुचारू ढंग से चल सके। तीसरा ऑप्शन क्या है कि कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर ही अनुच्छेद 356 लागू किया जा सकता है। ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2। आज का आखिरी प्रश्न लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान कौन कौन से हैं? तो तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण है। बिल्कुल है, ये सही है। पंचायत को सुशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने की शक्तियों और अधिकार प्रदान करना, ये अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है। तो यह ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर यहीं पर मिल जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा सकते हैं। तो पहले में 2, बी में भी 2 है, सी में 2 है, डी आ गया आंसर। फिर भी हमें पूरा पढ़ना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, वरना एक प्रश्न जो तुम्हें आता है अच्छे से, अगर वो गलत हो गया तो उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा देखते हैं। पंचायतों को कर, शुल्क, टोल, फीस लगाने और वसूल करने के लिए वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना, ये भी स्वैच्छिक है, तो ये भी हट जाएगा। सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करना और किसी भी पंचायत के विघटन की स्थिति में 6 महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव कराना। सही उत्तर कोट कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आज का डिस्कशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।